अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, चाहे आपका कोई भी ट्राइमेस्टर चल रहा है, वो क्यों होती है। उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं और हमें लगता है कि शायद इसी वजह से हो रहा है, जबकि उसकी कोई और रीज़न होती है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं होती, इसलिए आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारी पॉसिबल रीजंस जो है वो पता चल सके, और अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप उसको टाइमली चेक करवाएं, उसके बारे में केयर करें और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लें, ताकि कोई भी ऐसा मिसकैरेज का मसला, प्री टर्म डिलीवरी का प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि आपके बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो सबसे पहली रीज़न होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जिसके बारे में हम सबको तकरीबन पता होता है कि जी पीरियड्स के आसपास जो है, पीरियड्स की डेट आने के आसपास हमें थोड़ा सा स्पॉट लगता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, तो हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कहीं हमारा खुदा न खास्ता मिसकैरेज ना हो जाए। चांसेस होते हैं। देखें, एक दफ़ा आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, आपका उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, आपने यूरिन टेस्ट किया है और उसके बाद आपको स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होती है वो होती है जी हमारी हार्मोन की डेफिशिएंसी होना। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बहुत से लोगों में जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जो है वो स्पॉटिंग का इशू हो रहा होता है। इसीलिए फ़ौरन आपको जो है वो डिफोस्ट्रान की टैबलेट दी जाती है। उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए अगर उनकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो उन्हें इंजेक्शन भी रिकमेंड किए जाते हैं, जो कि आपने वीकली लगवाने होते हैं या फिर एक हफ्ते में 2 दफ़ा लगवाने होते हैं। नेक्स्ट, जो बिल्कुल इसी टाइम पे अगर हमें ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हम मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें क्यों होता है? उसमें हमारी केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, मॉलर प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इस टाइप की प्रेगनेंसीज होती हैं जो कि आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करती हैं। या फिर जो है वो हमारा बिलाइटेड एव्यूम होता है, मतलब कि जैसे हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो कुछ औरतें मुझे कहती हैं खाली सैक है, उसके अंदर कोई बेबी नहीं नज़र आ रहा। तो हमें कितना वेट करना चाहिए? आप पीरियड्स के डेट मिस होने के बाद तकरीबन 1-1.5 हफ्ता वेट करें। अगर उसके बाद भी आपको जस्ट खाली सैक ही नज़र आ रहा है, आपने एक दफ़ा विजिट कर लिया, अल्ट्रासाउंड का 2 दफ़ा कर लिया है, तो फिर उसका एंड रिजल्ट जो है वो डीएनसी ही होती है, या फिर आपके मेडिसिन के थ्रू जो है वो उसको एक्सपेल करना पड़ता है, क्योंकि वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाता है। उसकी रीज़न होती है कि आपका एग और स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी को सोचते हैं उसके बारे में करने के लिए, तो आप पहले अपने एग और स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, उसके बाद ही नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसकी तरफ जाएं। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रही है बिल्कुल अर्ली टाइम में, तो वो आपका मिसकैरेज का ही इंडिकेशन होता है, जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन भी होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर में दर्द, और बिल्कुल पीरियड्स की तरह आपको जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर पहले थोड़ी होगी उसके बाद क्लॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपकी मिसकैरेज की ही एक इंडिकेशन होता है, जिसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग होती है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रीज़न बन रही होती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मोस्ट कॉमन रीजंस होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो भी रीज़न बनती है उसके अकॉर्डिंग आपका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर तो उस प्रेगनेंसी को हम सेव कर सकते हैं, अगर तो वो ठीक है प्रेगनेंसी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, तो वो डॉक्टर उसको टाइमली सेव कर लेता है। लेकिन अगर जो है वो प्रेगनेंसी ही ठीक नहीं है, तो फिर आपका देखा जाता है कि आपकी डीएनसी होगी, एमवीए होगा, या फिर जो है वो मेडिसिन के थ्रू ही उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये तो स्टार्टिंग की बातें हो गई। अब अगर आपका स्टार्टिंग का टाइम गुजर चुका है और आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, उसमें आपको किस केस में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है? अगर तो आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब कि आपका प्लेसेंटा जो है वो लो लाइंग है, बिल्कुल नीचे की तरफ है, बच्चादानी के मुंह के ऊपर कम्प्लीटली आया हुआ है, तो इस केस में आपको अक्सर जो है वो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का इशू रहता है। इसमें आपने क्या एहतियात करनी होती है कि आपने ज़्यादा देर खड़े रह के काम नहीं करना है, अपने शोहर से जो है वो नहीं मिलना होता है। इसके अलावा जो है वो आपने हमेशा अपनी टांगें थोड़ी सी ऊपर करके लेटना होता है। इस तरह की थोड़ी सी एहतियात होती है जो आपने करनी होती है प्लेसेंटा प्रीविया में। इस केस में अक्सर ये होता है कि शुरू में आपका अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो टाइम के साथ साथ वो प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में बिल्कुल एंड तक रहता है, तो उसमें आपको एहतियात लाजमी ही करनी पड़ती है, वरना इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो आप अगर प्रेगनेंसी है और उस दौरान में आप अपने शोहर से मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर लोगों को उसके बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का इशू हो सकता है। होता है कि आपके जो बच्चादानी का मुंह होता है या सर्विक्स होती है वो थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब आप डॉक्टर को विजिट करती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं,
अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, वो आपने अपने डॉक्टर को लाजमी बताना है, क्योंकि इस केस में आपका प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकता है। प्लेसेंटा जो है वो वॉल से थोड़ा सा हट सकता है, इससे आपको ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और वही ब्लीडिंग जो है वो फिर आपकी वजाइना के थ्रू भी आती है। तो इस केस में भी जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट, आप किसी भी रशी एरिया में मत जाएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रॉमा होता है या फिर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में भी आपकी जो है वो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लोगों को जो है वो सर्विक्स इंसुफिशेंसी का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि उनकी जो बच्चादानी का मुंह होता है ना, वो अक्सर टाइम से पहले ओपन हो जाता है। जब वो ओपन हो जाता है तो फिर उनको ब्लीडिंग का इशू होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस, मतलब कि जो आपकी डिलीवरी का टाइम है उससे काफ़ी देर पहले ही आपको जो है वो साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। अगर तो बहुत अर्ली हो जाती है तो उस केस में जो है वो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बच्चे को सेव किया जा सकता है तो वो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ट्रीटमेंट करती है। कुछ लोगों को पता होगा कि जिस सर्विक्स पे अक्सर जो है वो स्टिचेस भी करवाए जाते हैं, वो भी इसलिए करवाए जाते हैं कि अगर ये चांस बनता है कि आपकी जो है अगर हम सर्विक्स को बंद कर देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रह सकती है, तो डॉक्टर फिर उसकी तरफ भी मूव करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो तभी पॉसिबल होती हैं जब आप टाइमली, जैसे ही आपको स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ, आप टाइमली जो है डॉक्टर के पास जाएं और वो इन सब चीज़ों को देखेगी, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, आपके ब्लड टेस्ट करवाएंगी, इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो ट्रीटमेंट देंगी। नेक्स्ट, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो इन्फेक्शन का भी होता है। इन्फेक्शन को हम बहुत लाइट लेते हैं, जिसमें हमें इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है, डिस्चार्ज का इशू हो रहा होता है, तो हम उस चीज़ पे इतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन यही इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और उसमें भी हमें ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का इशू हो सकता है। लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद होता है, आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ट्यूब्स दी जाती हैं, जिससे आपके ये मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही लेस कॉमन कॉज होता है वो होता है कि बच्चादानी रप्चर हो जाती है, यूट्रस जो है वो रप्चर हो जाती है, तो उस केस में भी आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का इशू हो सकता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी किसी भी टाइम पे। तो ये सब रीजंस होती हैं कि अगर आपकी शुरू से लेकर प्रेगनेंसी जो है वो एंड तक चली है तो उस टाइम पे अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का इशू हो रहा है तो इन सब रीजंस की वजह से हो सकता है। तो आप इस चीज़ पर गौर करें और जब भी आपको कोई ऐसा मसला हो या साथ में कोई और सिम्टम्स आए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास विजिट करें ताकि वो उसको चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दे सके। सो आई होप कि ये वीडियो से आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।